आज एक चैप्टर आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्ट करा था। दैट वाज पेमेंट अंडर जीएसटी। ठीक है। और जस्ट एक छोटा सा जस्ट कि अभी काफी टाइम हो गया जीएसटी का आपका फ्लो जो था। तो आपको याद होगा कि एक होता था सप्लायर, एक होता था रेसिपिएंट। जीएसटी की लायबिलिटी कैसे निकलती थी? वैल्यू ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ जीएसटी। वैल्यू वाला चैप्टर पढ़ा था ना, सेक्शन 15 जो था इंक्लूड्स और एक्सक्लूड वाला। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना जरूरी होता था क्योंकि उसी टाइम पे ही तो हम जीएसटी चार्ज करते थे। द लायबिलिटी टू चार्ज जीएसटी अराइज एज पर टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अलग होता था, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अलग होता था। हाँ है ना। टाइम ऑफ सप्लाई आने के बाद ही तो होता था कि मान लो अगर किसी ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई आज है एंड टुडे इज 7 जनवरी 26, तो आप मुझे बताइए कि मैं उसकी पेमेंट कब करूंगा? जनवरी मतलब आज अगर मैकडोनल्ड्स ने बेचा कुछ 7 जनवरी को, जिसका टाइम ऑफ सप्लाई आज ही है, अभी आप गए, अभी आपने बर्गर खाया, आज ही बेचा, है ना, तो वो तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया उसका। आपने पैसे तो अभी दे दिए होंगे, वो सरकार को कब देगा? अगले महीने की 20 तारीख, 20 फरवरी 2026। और हम लोगों ने देखा था कि हाँ जी सर, एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर सप्लाई करता है, कैश पर हो क्रेडिट पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मिस्टर ए जो सप्लायर है, ठीक है, जो भी दुकानदार जो भी होगा, वो मेजरली 5 चीजों की सरकार को पेमेंट कर। आपको ये पांचों नाम याद रखने, ठीक है जी। और ये पांचों नाम है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर अमाउंट। ठीक है, एनी अदर अमाउंट। तो क्या क्या थे एक बार बताना? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर पेमेंट, एनी अदर अमाउंट। अब बेसिकली चाहे ये बंदा रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, पर सर अगर ये अनरजिस्टर्ड होगा तो ये जब पेमेंट करेगा तो अपनी पहचान कैसे देगा? तो उसके लिए सरकार कहती है कि इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऐसा क्यों बच्चे? ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारे लोग जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो, रजिस्टर्ड ही ना हो, और जीएसटी डिपार्टमेंट जो उनको पकड़े तो बोले हमने तो पेमेंट ही नहीं करनी क्योंकि हम तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा? उनको एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देगा और बोलेगा ऑन द बेस ऑफ दिस नंबर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखा था, सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग। पर वो सब चलता रहेगा, पहले पेमेंट लूंगा मैं उससे। ज्यादा इंटरेस्ट सरकार को क्या है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट में जाने का या पैसा लेने का? पैसा लेने का भाई, प्रोसीजर तो अलग डिपार्टमेंट चलाता रहेगा, पैसा दे पहले तो। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर, कि जो लोग रजिस्टर्ड है ना, वो मतलब क्या करते हैं, अगर मैं यहां से बोलूं कि जो भी टैक्स पेयर है, जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है ऑन कॉमन पोर्टल, मतलब ऑनलाइन gst.gov.in वेबसाइट जो है, तो डैशबोर्ड होता है। जैसे आपका इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड होता है, फर्स्ट पेज होता है, ऐसे इसमें भी होता है। और डैशबोर्ड में दो लेजर्स, रादर मैं बोलूंगा, एक तो डैशबोर्ड में होता है एक ई लेजर। जब आप ई लेजर पे क्लिक करते हो तो दो तरीके के लेजर खुल जाते हैं। मतलब ई लेजर पे बटन दबाया तो अगले पेज पर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश और क्रेडिट। और एक होता है ई रजिस्टर। हालांकि आप लेजर बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पेसिफिक बात बोलूंगा, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। जब आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो क्या चीज आ जाती है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी। ठीक है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, आपको याद होगा मैंने आपके साथ जो डिस्कस करा था कि सर, इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो होते हैं, कैश लेजर, कैश लेजर का जब बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चे? सर, हाँ जी। चार्जर उनका है, वही सर। अच्छा, मेरे वाला नीचे होगा? आपका वाला मेरे नहीं है, वही देख लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कह रहे कि मेरा छोटा ही लैंड उनका है ना, हम्म। उनके। वो तो ठीक है, पर नीचे एक बार देखियो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी चार्ज, अभी सर को बोल
अभी चाहिए फोन, एकदम? हाँ हाँ, स्विच ऑफ हो गया। या मेरा भी बंद हो जाएगा यार। मैं देखो। नीचे देखियो एक बार। ऐसा हो नहीं सकता कल बोल कहीं। के गए थे कि चादर दिखा दे। अच्छा। मैं सोचा कि आप कुछ। बाद में देखेंगे बाद में। एक बार नीचे चेक करियो। हाँ जी। ठीक है बच्चे। सो बेसिकली आपको याद होगा कि कैश लेजर बढ़ता कैसे वो भी देखेंगे, वही प्रोसीजर देखना होगा। पर अगर बढ़ेगा तो उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिट। और अगर कम हो जाएगा तो? क्रेडिट लेजर बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम हो जाएगा तो डेबिट। लाइबिलिटी रजिस्टर जो होगा, बढ़ेगा तो डेबिट, और कम हो जाएगा तो क्रेडिट। हमने बहुत अच्छे से देखा था। और मैं थोड़ा सा आपको अगर शॉर्ट में बताऊं, तो मैं अगर लाइबिलिटी रजिस्टर, इसके पास सोर्स डेटा क्या होगा कहने से, अगर आपको याद है GSTR 1 या 1A भी आप लिख सकते हैं। GSTR 1 क्या होती है? जिसमें हर दुकानदार बताते हैं कि मैंने बेचा क्या। तो जब वो सरकार को एक रिटर्न भरता है, रिटर्न अभी पूरी नहीं भरी होती, लेकिन जब वो रिटर्न भर रहा होता है तो बाहर डैशबोर्ड के अंदर उसका बैलेंस कौन सा बढ़ जाता है? लाइबिलिटी रजिस्टर का बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे। रही बात इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये कैसे बढ़ता था? सोर्स क्या था? 2A और 2B। ये जिससे मैंने सामान खरीदा, किसी ने किसी ने तो बेचा ही होगा। तो वो जब बेचेगा तो मेरा ऑटो अपडेशन हो जाता था। मान लो मैं एक सप्लायर हूं, मैंने जिससे खरीदा, मान लो मैंने आपसे खरीदा, तो आप कौन सी रिटर्न भरोगे? GSTR 1। ये GSTR 1 भरेगा, तो उसमें बताएगा कि इसने सामान मेरे को बेचा है, तो मेरी परचेज है, तो मेरा कौन सा रिटर्न अपडेट हो जाएगी? GSTR 2A एंड 2B। समझ आ गया ना बच्चे? क्योंकि बेटा एक चीज बताओ ना, ये जो बंदा है ये बेचता भी होगा और ये परचेज भी करता होगा, है ना? तो जब ये बेचता है तो ये अपनी GSTR 1 भरता है, तो इसकी लायबिलिटी बढ़ जाती होगी। और जब जब ये खरीदता है, जिससे भी खरीदता होगा, वो क्या भरेगा? GSTR 1। इसका ऑटो अपडेशन क्या हो जाता है? 2A एंड 2B। यही है ना कहानी? बहुत अच्छी बात है। सारा का सारा चैप्टर क्या है कि ये कैश का लेजर कैसे बढ़ेगा। अगर मैं आपको कंक्लूडिंग पॉइंट बोलूं, तो एक नंबर जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड चालान आइडेंटिफिकेशन, सॉरी वो सीपिन था। हाँ, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, सॉरी। वो तो लिखवाया होगा कॉमन पोर्टल। क्या लिखवाया था सीपिन की फुल फॉर्म? नहीं लिखवाई? अभी कुछ मत लिखो, ठीक है। CIN नंबर अभी नीचे आएगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आप मत लिखना अभी। ठीक है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वैसे। आपने अगर सीपिन लिखा वो भी आएगा, पर एक फाइनल पॉइंट जो मेन ठोस होता है वो ये होता है, CIN नंबर जनरेट करना होता है। अब ये क्या होता है, क्या चीजें आई है बच्चे दिखते हैं। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, देखिएगा। बेटर फाइल थी। ठीक है, कोई नहीं, इसे कर देता हूं। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, सबसे पहले क्या करना होता है बच्चे। ये वाली चीज है ना, आपको जो मैं फाइल दूंगा, मैंने उसमें एडिट कर दी थी, अभी एकदम मुझे दिख नहीं रही है, बट इसका क्वेश्चन। ठीक है जी। तो बेसिकली अगर आप स्टेप 1 देखोगे, हमें क्या करना होता है? डिपॉजिट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, एनी अदर अमाउंट। इससे क्या बढ़ जाता है मेरा? कैश लेजर। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक आप देखेंगे, डिपॉजिट लिखा हुआ है। ठीक है, डिपॉजिट में क्या होता है? आपने सरकार को दे तो दिया, पैसा तो दे दिया, पर अभी तक ये नहीं बताया कि ये अभी ना भिड़वाया नहीं इसको। अगर आपको याद हो, मैंने जब पिछली बार आपको चैप्टर शुरू कराया था, तो मैं, चलो मेरा ये बोलना जरूरी है, जब मैं अपनी GSTR 1 भरूंगा, यहां पे देखना, इधर लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी क्या भरूंगा? GSTR 1, बहुत अच्छी बात है। GSTR 1 जब भरी ना,
तो बेटे मेरी 1,000 की लाइबिलिटी क्या हो गई, डेबिट हो गई। जीएसटी और वन एक रिटर्न होती है, इस चैप्टर पे हम जाएंगे। जब हमने वन भरी तो मैंने बताया मैंने इतने लोगों को बेचा, ठीक है, और जीएसटी और वन सबमिट कर दी। रिटर्न इंडिपेंडेंट होती है वो, वन सबमिट कर दी, तो मेरे डैशबोर्ड पे क्या आ जाएगा, मेरी लाइबिलिटी कितने की दिख रही है, 1,000। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने बेचा है और लोगों ने भी बेचा होगा मुझे, तो 2-3 दिन बाद मेरी जीएसटीआर 2A अपडेट हो जाती। मतलब सर जी, मतलब ये जीएसटीआर 2A एंड 2B वो अपडेट हो जाती है। तो मैंने जो सामान लिया था वो कितने रुपए का, उस पे जीएसटी कितने का था, 600 का, जिसका मुझे आईटीसी मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पहले बताइए, समझ आया? बहुत अच्छी बात है। अब आगे समझिएगा, आपके हिसाब से मुझे पेमेंट कितने की करनी है? हाँ, 1,000 की। 300, 400। नेट 400 की करनी है जी, यस सर। समझ रहे हो? नेट पेमेंट कितने की करनी है, 400 की। अब पूरा चैप्टर यही है कि 400 की पेमेंट कौन सी वेबसाइट पे जाए, क्या करे, कैसे होगा, क्या चीज। ठीक है जी। तो बेसिकली आप समझिएगा, उसमें आपको छोटी छोटी बातें पहले बोलता हूं यहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने एक प्रोसेस करा, जो भी मैं डिटेल समझाऊंगा, और उस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, मैंने 400 रुपये मैंने जमा करा दी, और 400 रुपये जब बैलेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चे? तो मेरे डैशबोर्ड में कह सकता हूं अलग अलग दिख रहा है अभी, ये अलग, ये अलग, ये अलग। फाइनली जब मैं रिटर्न सबमिट कर दूंगा, एक और रिटर्न होती है GSTR 3B। देखो, ये रिटर्न कौन सी थी, GSTR 1। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में बेचने की डिटेल दी जाती। 2A 2B अपने आप बन के आती है कि तुमने परचेज क्या करा। मेरे को तेरे से पूछने की जरूरत नहीं है तेरी परचेज क्या करा, मैं तेरे को बोलूंगा 2A दिखा दे बस। और फाइनली आपने क्या बेचा, क्या परचेज करा, सेट ऑफ भी तो करूंगा ना चीजों को। तो बेसिकली उसके लिए रिटर्न कौन सी होती है, GSTR 3B। और वो ऑटोमेटिकली इनको इनकॉर्पोरेट कर चुके होते हैं, आपने सिर्फ सबमिट का बटन दबाना है, ये लाइबिलिटी और एसेट को भिड़वा देगी। यानी कि जैसे ही आप 3B भरते हैं, जैसे ही आप GSTR 3B भरेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो 400 है ये डेबिट हो जाएगा, ये जो 600 है ये डेबिट हो जाएगा, और ये जो 1,000 है ये क्रेडिट होगी। इससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जीरो, क्रेडिट लेजर जीरो, लाइबिलिटी। अगले महीने फिर से आप बेचेंगे, फिर से पहले ये वन भरेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे अपडेट। अब सर आपका ये जीएसटीआर सवाल, 3 बताना एक बार प्लीज। हाँ जी। एक बार जीएसटीआर 3 भी थ्री बता बी दो प्लीज। इज एक रिटर्न है, तूने वन भर दी, 2A अपने आप हो गई, 3B एक और, हर बंदे को महीने में 3 रिटर्न भरनी होती है। एक यस सर। GSTR 1, 2A 2B तो है ही, और 3B। तो ये फाइनल टाइप्स बोली जाती है, जिसमें दोनों डेटा होता है। ठीक है ना, और ये चीज हो जाती है। अब आपका सवाल ये है, सर अगर मैंने गलती से, या मेरे पास अगर, हाँ मैंने गलती से सर 400 की जगह मैंने 500 जमा कर दिया होता, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चे। मैंने यहाँ 500 जमा करा, पर एक बात बताओ, भिड़ेगा तो 400 ही ना। एज्यूमिंग आईटीसी पहले यूज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली, या आप बोलो नहीं सर पहले कैश भिड़वा लो फिर आईटीसी बच जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। और मैं आपको इतना क्या बोल रहा हूं, ऐसी सिचुएशन ले लो आप, मेरे पास भर भर के आईटीसी पड़ा हुआ है, क्या दिक्कत वाली बात है उसमें, भर भर के कैश पड़ा हुआ है। मेरी मर्जी, में जिस मर्जी से अपनी लाइबिलिटी को पे करूं, ये कोई रूल थोड़ा है। मेरी लाइबिलिटी कितने की, 1,000 की। 1,000 की लाइबिलिटी को पे ऑफ कैसे करूं आप बताओ, कैश से या क्रेडिट से? कैसे भी कर सकते, कैसे भी कर सकते, कोई उसमें कंपल्शन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे भी कर सकता हूं। मान लो मैंने 1,000 रुपए यहां से पे कर दी, तो ये 1,000 के, ये तो जीरो हो गया। कितने का क्रेडिट बचा बच्चे, 7,000 का क्रेडिट, और कैश कितने का बचा, 6,000 का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अगले महीने जो भी लाइबिलिटी होगी कैश जमा मत करना, आईटीसी भी बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। कोई ये थोड़ा है कि हर महीने के एंड में सब चीज जीरो हो जाती है। आपको अपनी लाइबिलिटी को जीरो करना होगा कि मेरी ये लाइबिलिटी एज ऑन डेट। लोगों के पास बहुत सारा कैश उसके अंदर पड़ा हो, आपके वॉलेट में कैश पड़ा तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या, समझ रहे हो। अब सवाल ये सर क्या ये हमें रिफंड भी मिल जाता है। अच्छा ये 6,000 यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी भी आपके बैंक में है या सरकार के बैंक में जा चुका है? सरकार के बैंक में जा चुका है, कंफ्यूज मत होइएगा। सरकार के बैंक में गया हुआ है, बट इज इट कनेक्टेड विद एनी लाइबिलिटी? नो। तो इफ आई वांट मैं रिफंड भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए रिफंड ले लेते हैं सर, डाल दो फॉर्म भर दो रिफंड आ जाएगा। सर जी आईटीसी ज्यादा है, इसका भी रिफंड, इसकी भी कंडीशंस होती हैं कि अगर आप रिफंड लेना चाहो तो फिर थोड़ा डिटेल कंडीशंस होंगी, वो देखनी नहीं हमें, उसका भी रिफंड आ जाता है। अगले महीने जो लाइबिलिटी है दोबारा से अपने एसेट जोड़ के रखिएगा। कंपनी जनरली क्या करती है, पड़ा है तो भी पड़े रहने दे, ज्यादा अमाउंट नहीं है तो ऐसा। बहुत ज्यादा अमाउंट होगा तो ले लेंगे कि ब्याज कमा लेंगे मार्केट में, नहीं तो। मुझे बताइए लॉजिक समझ आया आपको? अब आप देखिएगा, अब आपको बात समझ आएगी। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं भाई, डिपॉजिट कर ले भाई, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, पेमेंट। डिपॉजिट करने पे कैश लेजर क्या हो रहा है, पेमेंट का मतलब होता है भिड़वा देना। पेमेंट का मतलब मैं सोचो कि इसमें एक्चुअल पेमेंट हो रही है, पेमेंट तो पहली हो गई क्योंकि कैश लेजर आपका बढ़ गया। यानी कि अगर मैं बोलूं सीआईएन बेसिस पे, सीआईएन कौन से स्टेप पर है, स्टेप नंबर 1, पेमेंट वो भिड़वाने वाला, वो तो ये है बच्चे कि GSTR 3 भी भरोगे तो वो भिड़ जाएगा उस, बिकॉज 3 डिफरेंट सेट्स, उसको भिड़वाने के लिए वो रिटर्न भरी जाती है। कहिए क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो अब सवाल ये आता है सर जी पेमेंट करी कैसे जाती है? काउंटर पे जाएं, ऑनलाइन जाए, स्कैनर के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। अच्छा पेमेंट किसको करनी है, कहने से गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो पहले रास्ते देखते हैं फिर गवर्नमेंट के अकाउंट की भी डिटेल देखेंगे। आप पेमेंट चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग थ्रू ऑथराइज बैंक, ऑथराइज बैंक होता है जो बैंक जीएसटी के सर्वर के साथ कनेक्ट हो पा रहा है। क्योंकि आप समझिए, कभी भी आप भी पेमेंट करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, मान लो तुम डीकैथलॉन की वेबसाइट पर हो, उस पर पेमेंट करोगे तो बैंक्स की लिस्ट आती है। तो कुछ तो इंटीग्रेशन होगा ना, कुछ तो कॉमन सॉफ्टवेयर होते होंगे ना जिस वजह से आ रहा है। नहीं तो आप उससे पे कर दो, ठीक है, वो किसके पास जाएगा, आपके बैंक के थ्रू। कुछ तो इंटरफेस होगा ना, कहने का मतलब है वो बैंक का नाम आ रहा है या पेमेंट बीच में ही अटक जाएगी। ठीक है, चलो मैं ऐसे बोलता हूं, उसमें आप कौन सा बैंक सिलेक्ट करते हो, अपना बैंक या डीकैथलॉन का? अपना बैंक, हमें क्या लेने देने डीकैथलॉन का कौन सा बैंक। ठीक है, तो आप अपना बैंक सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब आप अपने बैंक को ऑर्डर देते हैं, और आपका बैंक अब किसके बैंक अकाउंट में डालेगा, डीकैथलॉन। तो अगर बीच में डीकैथलॉन है और दो बैंक्स अलग अलग है तो कुछ तो इंटीग्रेशन होगी जिंदगी में, कुछ तो आईटी का सर्वर चल ही रहा है ना। तो ऑथराइज्ड बैंक क्या होते हैं, जीएसटी की वेबसाइट को भी जो अडाप्ट कर चुके हैं, जो अपने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो आप पेमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑथराइज्ड बैंक। अगर आपका बैंक है यस बैंक, आप पे करना चाहते हैं एंड यस बैंक इज नॉट ऑथराइज्ड बैंक, तो आप नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है बच्चे कि हम पे कर रहे हैं, हमारे बैंक का नाम ही नहीं है। ऐसा हुआ है, होता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि सर उस बैंक के सर्वर या कुछ भी कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज, सर्वर इश्यूज मैच नहीं हुए। तो हम पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन से बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं, ऑथराइज, इससे ज्यादा नहीं समझना, ये कहीं समझा भी नहीं रखा है। और पेमेंट कैसे हो रही है, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बोला जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है, 500 करोड़ 1,000 करोड़ जितना पे करना है करो। अगला क्या है जी, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड थ्रू ऑथराइज बैंक ऑनलाइन, कोई लिमिट नहीं। एनईएफटी आरटीजीएस, इंटरेस्टिंगली बस आप ये समझिएगा इसको कौन सा मोड बोला गया, ऑफलाइन। क्यों, क्योंकि इसमें ना बच्चे एक फॉर्म होता है जो बैंक में जाके जमा होता है, उस फॉर्म को मैंडेट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ऑफलाइन बोला गया, पर क्या कोई लिमिट है, कोई लिमिट। एंड लास्ट इज ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक। आप जाके जैसे आपने बोला यार मैं इधर जो ब्रांच है वहीं जाके पे कर देता,
ठीक है ना। इसमें लिमिट होती है, कितनी लिमिट बच्चे? पर चालान पर टैक्स पीरियड। सर जी मुझे 60,000 की पेमेंट करनी है महीने की, एक चालान में कितने की पेमेंट हो सकती है? 10,000। मैंने 6 चालान भर दिए, नहीं भर सकता। पर टैक्स पीरियड का मतलब एक महीने का एक ही चालान। अगर आपकी 60,000 की पेमेंट है तो आप ऑनलाइन इंटरफेस में आइए। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है बच्चे, बाय कैश, डिमांड ड्राफ्ट, वॉट एवर, 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। लेकिन कुछ केसेस में देयर इज नो लिमिट। ठीक है। अगर मैं बोलूं एक सबसे पहला, गवर्नमेंट, इफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वांट टू पे टैक्स इन कैश, आईआरसीटीसी, रेलवेज आपसे जीएसटी ले रही है, उसने कहा बैंक में जाके सीधा 600 करोड़ की कैश की पेमेंट कर दे। और इट इज पॉसिबल कि लोग काउंटर पे टिकट जो ले रहे हैं वो कैश में ले रहे हो, तो मेरे पास कैश होल्ड करना आईआरसीटीसी का उसको ऐसे बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं। मेरे पास इतना सारा काउंटर पे ऐसे तत्काल में टिकट्स लेते हैं लोग, पैसा देते हैं, मेरे पास पैसा अकाउंटेड पैसा है, मेरे को उसका जीएसटी जमा करना है, कैश में कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? कर सकता हूँ। कोई लिमिट होगी क्या? कोई लिमिट नहीं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या इन्फोर्समेंट या एडहॉक डिपॉजिट करा जा रहा है टू रिकवर आउटस्टैंडिंग, भाई साहब एक बंदा है 600 करोड़ लेना है उससे, आज जाके ट्रैक हुआ, और जब वो ट्रैक हुआ तो उसके पास 600 करोड़ मिल भी गए कैश में, तो क्या रूल लगाऊं कि नहीं नहीं कैश नहीं लेंगे? अगर भाई कोई रिकवरी ड्रिल है या कुछ है, इन्फोर्समेंट्स के थ्रू है, तो बिल्कुल ले लूंगा मैं आपसे। डिपॉजिट टू बी मेड बाय पीओ और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब पीओ कह रहे हैं नहीं इस केस में इससे ले लेना चाहिए। ठीक है। कि पीओ का है कि नहीं, ये जो इंसान पकड़ा है आप ही इससे रिलेट कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिगेशन या वट एवर रीजन। अगर पीओ डायरेक्ट करे नहीं ये इंसान से अभी पैसा ले लो, इसका कोई भरोसा नहीं, फिर गायब हो जाए, पैसे मिले ना मिले। ठीक है बच्चे। पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर। बताइए क्लियर है? तो आपको पेपर में कई बार क्या हो जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑफलाइन के अंदर लिमिट तो 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड है, व्हाट आर दी एक्सेप्शंस? सो दीज आर दी एक्सेप्शंस। बताइए क्लियर है? एक 86 ए छोटा सा है, थ्योरेटिकल बात है, आप सुनते जाइएगा खत्म हो जाएगा। एक बार पढ़ोगे क्या कह रही है। इफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हैज बीन फ्रॉडलेंटली अवेल्ड, मतलब आपने फ्रॉड से क्रेडिट बुक करा हुआ है, अवेल्ड का मतलब होता है बुक करना। ये हम आईटीसी चैप्टर आने वाले, हो सकता है अगला चैप्टर आईटीसी हो, तो बुक करना। अगर आपने गलत बुक, आपने कभी वो देखा है बच्चे, कभी ऐसे किसी उसमें गए हो, जैसे स्कूल में पिकनिक में जाते हैं तो हाथ में बैंड बांधते हैं, हम्म, या जैसे किसी क्लब में गए हो तो एंट्री पे ही, है ना? किधर, कौन से क्लब में? एडवेंचर पार्क। वेरी गुड। कुछ बच्चे बस क्लब का नाम बोलने वाले थे। प्रीत जी आप? किड्जानिया में? किड्जेनिया होता है, किड्जानिया होता है? अच्छा, उसमें भी बैंड होता है। ठीक है। तो मान लो किड्जेनिया जो है उसमें बैंड बांध देते, कह सकता हूँ उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। जनरली कुछ कुछ पेड भी होती होंगी। तो फर्स्ट पॉइंट पर, एंट्री पॉइंट पे रुकावट होती है मेन, समझ रहे हो? उसके बाद अगर आप एक बार आ गए, तो ये जो मैं क्यों बोल रहा हूं ये आप आईटीसी में ज्यादा समझोगे। नहीं मिला? सर आपका ही घर छोटा है। यार लग तो नहीं रहा है। वही सा वाला आपके घर में पिटाई हो रही है। वो मेरा ही है। हाँ, कह रहे ऐसे ही है उनका का, पर जो है ना वो रोहित का है, अपर वही तो होगा। पर अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट बाद चार्ज के बाद थोड़ा मेरे को देना पड़ेगा, बंद होने वाली है क्लास 5 मिनट में। क्लास ही बंद होने वाली है, अब क्या करूं? टाइप सी चार्जर, ये तो केबल भी नहीं है तो बंद ही होगा। चलो ठीक है, अभी एक बार देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने अवेल का मतलब होता है बच्चे बुक करना, एक होता है बुक करना, एक होता है यूटिलाइज करना। वो छोड़िए, आप अभी वो बताऊंगा आपको बुकिंग और क्या होता है। अगर आपने फ्रॉडुलेंटली बुक करा है, ही मे प्रोहिबिट द यूटिलाइजेशन द यूज ऑफ आईटीसी फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी। भाई साहब आपने कितने का आईटीसी बुक करा हुआ था?
ठीक है। कमिश्नर को लगा अरे 2,000 का तो इसने फ्रॉडुलेंटली करा है, तो क्या मैं आपको वो यूज करने दूंगा? नहीं। आप कितना यूज कर सकते हैं? 6,000। इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी, लेकिन आईटीसी चैप्टर में होगी। आप मुझे बताइए 86 से वैसे क्लियर है आप जितना लिखा हुआ? वेरी गुड। अब देखते हैं कि सर जी पेमेंट कैसे होती है। मान लो मैकडोनल्ड्स है, अगर आपको भी पेमेंट करनी है तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो होता है बच्चे आपको चालान जनरेट करना। ठीक है, चालान जनरेट करना होता है। मैनुअल चालान नहीं होता। अगर आप ओवर द काउंटर भी जा रहे हो तो भी आपको अपने सिस्टम में चालान जनरेट करना। ठीक है। चालान जनरेट करने का क्या मतलब होता है? एक ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें आपका नाम आ जाएगा, आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा, आप पेमेंट क्या करना चाहते हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मोड ऑफ पेमेंट और जनरेट चालान। अपना पहचान पत्र दे दो, तुम्हारा जीएसटी नंबर, तुम्हारा नाम, कौन से महीने के लिए पेमेंट कर रहे हो, कितना अमाउंट पे करना चाहते हो, फॉर्मेट दिखा दूंगा अभी। जीएसटी पीएमटी 06 होता है फॉर्म इसका। ठीक है। और सबमिट कर दोगे। आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट करने से पहले फॉर्म भर रहे हो कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा जीएसटी नंबर ये है, मैं 5,000 रुपए सीजीएसटी पे करने आया हूँ, 5,000 एसजीएसटी पे करने आया हूँ, 2,000 आईजीएसटी पे करने आया हूँ। कैसे पे करूंगा? ऑनलाइन कर रहा हूं। ऑनलाइन कर रहा हूं कि पेमेंट नहीं हो जाएगी अभी एकदम से, ऑनलाइन कर रहा हूं, जनरेट चला। और एक जगह पे जाके वेबसाइट पे चालान का एक नंबर आ जाएगा। आपको पेमेंट अभी करनी है अभी कर लो, आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। द वैलिडिटी ऑफ द चालान इज 15। मैंने चालान जनरेट कर दिया, अब मुझे उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, अभी के अभी करूं? नहीं, 15 दिन है, कल कर लो। सर उसमें कुछ गलती हो गई, चेंज नहीं होगी। उस चालान को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, नया चालान जनरेट करो। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, लिस्ट, सिलेक्ट करा, डिलीट कर दिया, नया चालान बना लो। एडिट वेडिट नहीं होगा वो चालान। ठीक है जी। मुद्दे की बात ये है, ई चालान, मैनुअल चालान नॉट अलाउड। ऑन सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ चालान, जनरेट चालान हो गया आपके, किसी ना किसी पेज पे लिस्ट ऑफ चालान आ रहा होगा, वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक 15 डिजिट का नंबर, सॉरी 14 डिजिट का, दैट इज कॉल्ड सी पिन। और उसको बोला जाता है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट का है बच्चे? 14 डिजिट। कितने दिन के लिए वैलिड है? 15 डेज। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट इज नॉट मेड। अभी तक आपका पैसा आप ही के अकाउंट में है। चालान जनरेट करने का मतलब पेमेंट करना नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, चल भाई वहां सिलेक्ट करके कॉलम आ जाएगा पेमेंट, पे नाउ। जैसे होता है ना पे नाउ, पे नाउ कर दोगे तो चालान के आगे पेड लिखा आ जाएगा। ठीक है। मेक पेमेंट ऑन वंस पेमेंट इज, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली पेमेंट कैसे होगी? उस चालान पे जाऊंगा, पे नाउ पे जाऊंगा, और अब वो नेट बैंकिंग का सिस्टम आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड, आपने भी जैसे अपनी आईसीआई, सीएसआई, सीएमएआई का आपने रजिस्ट्रेशन कराई है, ठीक है, पेमेंट आता है, वहां पे अमाउंट आता है, पेमेंट कर देते हो। वो पेमेंट कहां से पकड़ी? आप तो टाइप करते हो, ये कहां से पकड़ रहे हैं? चालान से ही। ठीक है जी। आप वो पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करते ही वंस पेमेंट इज सक्सेसफुल, क्या नंबर जनरेट हो जाता है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। और बस आपका वो जो 14 डिजिट का चालान था उसमें 3 डिजिट और लग जाएंगे। ठीक है ना? तो बेसिकली, और उसको क्या बोला जाता है? बैंक रेफरेंस नंबर, बैंक कोड। तो ये जनरेट कौन करता है? बैंक करता है। चालान किस वेबसाइट पे जनरेट हुआ? जीएसटी, जीएसटी पोर्टल पे। फिर वहां पे जब मैं गया चालान के वहां पे नाउ, तो मेरे बैंक के थ्रू पैसा कटा, और वो पैसा कट के किसके बैंक में चला गया? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के भी सेंटर के पास गया, स्टेट के पास गया, वो भी बात करेंगे। जो जो लिखोगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग उस अकाउंट में जाएगा। पर अभी नहीं बात करनी मेरे को उनके अकाउंट में गया। जैसे ही उनके अकाउंट में जाता है तो बेसिकली ये 17 डिजिट का नंबर जनरेट। CIN is generated when the amount is credited in banks, in the bank account of government.
कई बार होता है ना, हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लो मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से तो डेबिट हो गया, ठीक है, और आपके यहाँ आया नहीं, ऐसा हो सकता है, होता है, तो सीआईएन जनरेट नहीं हो। सीआईएन तब जनरेट होता है जब आपके अकाउंट में हो, मेन जो सरकार है उसके अकाउंट में जब जाए। क्लियर है बच्चे? सीआईएन इज जनरेटेड बाय ऑथराइज बैंक। तो बैंक तो सारे ऑथराइज नहीं। सर आरबीआई क्यों लिखा हुआ है? बेटे जो एनईएफटी है ना, एनईएफटी और आरटीजीएस, इसके लिए सेटलमेंट कौन करता है? आरबीआई। क्यों करता है भाई? उनकी अपनी इश्यूज है भाई, अपने सर्वर्स हैं, अपने लॉजिक्स हैं, उसमें हम क्या कर सकते? when payment is actually received by authorized बैंक, या आप ये कह सकते हो और आरबीआई, एंड इट इज, आगे लिखा हुआ था, एंड क्रेडिटेड टू रेलिवेंट गवर्नमेंट। बात इतनी सी है, पैसा पूरा आ जाएगा तो सीआईएन जनरेट होगा, नहीं आया तो नहीं जनरेट। क्लियर है जी? अच्छा, ये जो सीआईएन नंबर है, ये सोर्स कहां जनरेट हो रही है? बैंक। तो सीआईएन इज कम्युनिकेटेड बाय ऑथराइज्ड बैंक टू टैक्स पेयर। मेरे मोबाइल पे भी आ जाएगा ये नंबर है जो भी है, एज वेल एज जीएसटी नेटवर्क, वो जो वेबसाइट है वहां पर भी वो नंबर दिखने लग जाएगा। सीआईएन जनरेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपका बढ़ गया है। मुझे बताइए, क्या क्लियर है बच्चे यहां तक? ओके। और यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिट इज मेड। क्या आपको सिस्टम क्लियर है? अगर किसी को पेमेंट करने, मैं आपको चालान फॉर्म्स दिखा दूंगा, मैंने इधर अटैच करे थे, अभी फाइल एकदम वो नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है, फॉर्म्स है, भरोगे, ठीक है। तो ले देके सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने क्या करा? जनरेट चालान। चालान जब जनरेट हो गया मतलब पेमेंट हो गई? नहीं। ठीक है, चालान जनरेट हुआ मतलब आपने डिटेल दे दी कि मैं ये पे करना चाहता हूं, और मोड भी बता देते हो आप, ऑनलाइन पे करूंगा, ठीक है, यूपीआई करूंगा, आरटीजीएस करूंगा, बता देते हैं, ओवर द काउंटर करूंगा। ओवर द काउंटर में क्या 10,000 से ऊपर जा सकता है? अगर 12,000 आप पे करना है आपने टोटल, और ओवर द काउंटर सिलेक्ट करोगे, वो कहेगा नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। तो आपका नंबर कौन सा जनरेट हो गया? सी पिन है ना, चलान, सॉरी, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कितने डिजिट? इट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? 15 डेज। क्या मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर कोई चेंज है डिलीट कर दोगे, क्रिएट अ न्यू चला, वैलिडिटी वॉज 15 डेज। जब आप इसके अगेंस्ट पेमेंट कर देंगे तो सीआईएन जनरेट होगा। सीआईएन कब आपके बैंक से डेबिट होगा या जब गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा? गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो एक नंबर जनरेट होगा, उसको क्या बोला जाता है? सीआईएन। वो कितने डिजिट होता है? 17 डिजिट। वेरी गुड। 17 डिजिट होता है, 3 डिजिट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं बैंक रेफरेंस नंबर या बैंक कोड। ठीक है, ठीक है। तो यहीं तक अगर बात है तो बहुत अच्छी बात है, आगे सुनिएगा। बस बेटे, काफी डेटा आ गया आपके पास। ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। नो सर। हाँ संजय, अब ले आ यार, 2% रह गई है। ठीक है, ओके ओके। आइए। अच्छा, अभी होता है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। ठीक है, ये क्या होता है सर? अरे भाई देखो, आप सभी बच्चों का बैंक अकाउंट है,